अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देसी स्टाइल में देसी मुर्ग बनाने की रेसिपी, जिसको बनाएंगे थिक ग्रेवी के साथ खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना लजीज बनता है। इसको हम देसी तरीके से बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में, जिससे इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मज़ेदार सा देसी मुर्ग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे देसी मुर्ग। ये पूरा देसी चिकन है, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था सिरका लगाकर। अब इसके अंदर 3 अदद प्याज डाल देंगे बड़े साइज़ के बारीक काट कर, और इसके अंदर 3 से 4 गिलास डाल देंगे पानी। 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक, जायके के हिसाब से इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिला देने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसके अंदर जो प्याज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो कवर करके इसको हम पका लेंगे। दरमियान में ढक्कन खोल कर चेक कर लेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। इसमें थोड़ा बहुत पानी है, यखनी है इसकी, और प्याज देखें बिल्कुल इसमें अच्छे से घुल गए हैं। और यहाँ पर हमारा देसी चिकन 80% गल चुका है। इसमें 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 2 अदर टमाटर डाल देंगे, इस तरह से काट कर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। 2 चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर का, और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे, उसको हम आखिर में डालेंगे जब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो अब अच्छे से मसालों को देसी चिकन के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर और कलर इसमें अच्छे से आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने पहले प्याज और नमक डालने के बाद 80% गला लिया था, बाकी का मसाले डालने के बाद इसको पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए और मज़ीद पका लेंगे। देखिए हमने इसको मिट्टी के बर्तन में पकाया है, इसलिए हम इसको स्लो पका रहे हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो बहुत जल्दी ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो यखनी थी वो ड्राई हो गई है, इसकी थिक सी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी। ये प्योर देसी घी है, इसके अंदर 1 कप डाल देंगे। अच्छे से डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको भून लेना है। इसको हम स्लो आंच पर भूनेंगे और यहाँ पर इसकी थिक सी ग्रेवी बन जाएगी जब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। आपने दरमियान में नहीं डालना, मसालों के साथ आपने आखिर में डालना है। अब इसको स्लो आंच पर पकाते रहेंगे और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को चलाते हुए पकाएंगे, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब बारीक कटा हुआ धनिया और अदरक के स्लाइस छिड़क कर इसको पकने के लिए रखेंगे 2 मिनट के लिए। कवर करके इसको हमने पकाना है। तो लीजिए माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, थिक सी ग्रेवी है जैसी हमें चाहिए। बहुत ही लजीज खुशबूदार ये मज़ेदार सा देसी स्टाइल में देसी मुर्ग तैयार है। इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।